guys, welcome to Ashwadeep EduTech YouTube channel. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि एनिमल क्लासिफिकेशन के कितने सब किंगडम है, कौन कौन से सब किंगडम है, फाइलम है, ओके, सब फाइलम है। ये सारी चीजें हमने एक फ्लो चार्ट में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की। नाउ दिस इज द टाइम कि हम एक एक फाइलम को पूरी तरह डिटेल्स में पढ़ें, उनके उस फाइलम के क्या क्या पिक्यूलर कैरेक्टर्स है, क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है। वी विल गोइंग टू स्टार्ट इन दिस लेक्चर सीरीज। ये आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो इन्हीं सारे फाइलम्स के ऊपर बेस्ड होंगे। एंड इन द फर्स्ट वी आर सीइंग नॉन कॉर्डेट्स, जिसमें नॉन कॉर्डेट्स में फर्स्ट फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा। ओके, सो फर्स्ट फाइलम इज पॉरीफेरा। सो इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो फाइलम है, दीज फाइलम ऑर्गेनिज्म shows numerous pores. So numerous pores, that is why it is पॉरीफेरा। पोर्स दिखने के वजह से ये पॉरीफेरा है। So these organisms shows numerous pores. Okay, this is called as numerous pores. These pores are called as ऑस्टिया। ओके, ये जो पोर्स है ये सायन का स्पॉन्ग है। ओके, दिस बिलोंग्स टू फाइलम पॉरीफेरा। सो दिस इज द ऑस्टिया, जहां पे ये सारे पोर्स इस ऑर्गेनिजम्स में दिखते हैं। तो वी विल सी वन बाय वन कि इनमें सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, क्या है, और इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। ओके, नाउ सेकंड कैरेक्टर इज दैट these organisms are marine and very few are fresh water. Okay, so ये organism बहुत सारे मरीन होते हैं एंड वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर। थर्ड इज बॉडी सिमेट्री इज ए सिमेट्रिकल। ओके, सो बॉडी सिमेट्री इज asymmetrical. Now fourth point is body symmetry is asymmetrical. They are having special cells in their body. They are called as collar cell. Collar cells. So you can see these are collar cells. Okay, so these are special type of cells. Now fifth, they are always attached to the substratum. They don't perform locomotion. So they are called as sedimentary
ऑर्गेनिज्म। ओके, सो होता क्या है इसमें कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके बेस में सबस्ट्रेटम होल्ड फास्ट नाम की एक सेल्स होती है जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाती है। मतलब अगर ये हमारा कोई रॉक है या सबस्ट्रेटम है तो यहाँ पे वो एकदम अटैच्ड हो जाते हैं एंड ये लोकोमोट मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो ये मूव भी नहीं होते हैं। ओके, तो लोकोमोशन नहीं होता है, ये अटैच्ड हो जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सेडिमेंट्री एनिमल। ओके, वाई सेडिमेंट्री? बिकॉज एक ही जगह ये फिक्स हो गए, सेडिमेंट हो गए, अटैच्ड हो गए, कहीं लोकोमोट नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज सेडिमेंट्री ऑर्गेनिज्म। नाउ सिक्स्थ, the spongy body is supported by spicule and spongin. Spicule is made up of calcium carbonate spicule is made up of calcium carbonate और सिलिका। ओके, ये जो पूरी इसकी स्पॉन्ग बॉडी है इसे स्पिक्यूल और ये जो है स्पिक्यूल और स्पॉन्जीन करके एक प्रोटीन होता है जिससे ये सपोर्ट करता है। मतलब ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो पूरी बॉडी फॉर्मुलेट करने के लिए स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जीन प्रोटीन्स जो है हेल्प करते हैं। सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट से स्पिक्यूल्स बने होते हैं। नाउ सेवेंथ वन इज, अब they feed on small organism. Okay, they feed on small organism. They are taken along with water. Okay, taken along with water and through ostia. ओके, सो ऑर्गेनिज्म को वो लोग पकड़ते हैं, फीड करते हैं एंड उनके बॉडी में जैसे पानी एंट्री होता है तो उसी तरीके से इनका जो खाना रहता है वो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर से फीड होके अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर थ्रू ऑस्टिया। ऑस्टिया मीन्स स्मॉल जो पोर होते हैं, इन्हीं से पानी जाता है, इन्हीं से छोटे ऑर्गेनिजम्स अंदर इनके बॉडी में जाते हैं जिसके ऊपर जिनको ये खाते हैं। तो पानी के साथ ये ऑर्गेनिजम्स भी अंदर चले जाते हैं। नाउ दैट इज जो पानी अंदर लेता है उस पोर्स को बोलते हैं ऑस्टिया एंड वाटर इज टेकन आउट बाय ऑस्क्यूलम। ओके, सो यहां पे देखते हैं पानी यहां से एंट्री मार रहा है, ऑस्टिया से एंट्री मार रहा है। ओके, एंड अलोंग विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जिन पे ये फीड कर रहा है, उनसे भी वो भी एंट्री कर रहा है इनके बॉडी में। ये पानी यहाँ से पूरा सर्कुलेट होके ऑस्क्यूलम से पानी बाहर निकल जा रहा है। जो एक्सेस ऑफ वाटर जहाँ ये बचता नहीं है तो निकाला जाता है। जैसे यूरिनेशन करके जो प्रोसेस होते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर हमें जो नहीं रिक्वायर्ड होता है या जिसमें किडनी जो फिल्टर करके न्यूट्रिशन सारे बाहर निकाल देते हैं, उसी तरह ये ऑस्क्यूलम होता है जिससे अलग एक्सेस ऑफ वाटर जो बचे हुए पानी है वो वाटर निकलता है।
ऑस्टिया से एंट्री लेता है एंड ऑस्क्यूलम से वाटर बाहर आ जाता है. ओके, सो दिस इज हाउ. नाउ एट इज reproduction is by means of budding, that is asexual mode of reproduction. And they also shows sexual mode of reproduction. ओके, सो ये इतने पॉइंट्स आपको आंसर्स में लिखने हैं. ओके, नाउ इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, example is Sycon is one example and Euspongia is another example. So these two example is there. आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि explain the characteristics, any 5 characteristics of kingdom Porifera. तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और इनमें से कोई भी 5 कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं, या फिर अगर आपको पूछा कि एक्सप्लेन, क्वेश्चन अगर ऐसे आया, क्वेश्चन एक्सप्लेन कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम पोरीफेरा. ओके, सो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, या एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम पोरीफेरा. तो आपको ये सारे लिखने हैं. होप आपको ये सारी चीजें समझी होगी. ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your friends, hit the like button and subscribe to our channel. Thank you.